इंद्र द्वारा अहिल्या के साथ गलत किया गया तो उसकी सजा अहिल्या को क्यों दी गई? क्या इसमें अहिल्या का भी कोई दोष था? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेरे इस उत्तर से बहुत लोगों को निराशा होगी, शायद कई लोग मुझे गालियां भी दें, लेकिन सदा की भांति सीधी और स्पष्ट बात ही करूंगा। ऐसे प्रश्न लोगों के मन में केवल इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने कभी मूल ग्रंथ पढ़ा ही नहीं होता। और जब मैं बोल रहा हूँ मूल ग्रंथ तो मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, न कि रामचरितमानस की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के समाज में रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से बहुत अधिक प्रचलित है, किंतु मूल ग्रंथ तो वाल्मीकि रामायण ही है। अब चूंकि रामचरितमानस इतनी अधिक प्रचलित है, लोग उसी को पढ़ते हैं। यहाँ तक कि 1987 में बनी रामानंद सागर रामायण भी मुख्यतः रामचरितमानस पर ही आधारित थी। अब जब लोग वही पढ़ते और देखते हैं जो हमारे सामने है, वे उस सत्य को नहीं जान पाते जो कि मूल ग्रंथ में लिखा गया है। तो यदि आपको इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर चाहिए तो आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 48वां सर्ग पढ़ना चाहिए। बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा, अन्यथा उत्तर बहुत लंबा हो जाएगा। आपने इस प्रश्न में दो बातें पूछी हैं। पहला कि इंद्र को दंड क्यों नहीं मिला, तो इसका उत्तर है कि इंद्र को दंड अहिल्या से पहले मिला था। दूसरा प्रश्न है कि क्या इसमें अहिल्या का भी कोई दोष था, तो इसका उत्तर है हाँ, अहिल्या का इस प्रसंग में बहुत बड़ा दोष था। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनिए, और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि मैं ये बातें मूल वाल्मीकि रामायण से बता रहा हूँ। इसीलिए यदि आपने रामचरितमानस या रामायण का कोई और संस्करण पढ़ा है या कोई टीवी सीरियल देखा हो तो उसे एक पल के लिए भूल जाइए। यदि किसी को संदेह तो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत, तो जैसा मैंने पहले कहा, मूल वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 48वें सर्ग को पढ़कर सुनिश्चित कर लें कि मैं सही बोल रहा हूं अथवा गलत। वैसे तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 48 सर्ग में कुल 33 श्लोक हैं, किंतु मैं केवल 2 श्लोकों का वर्णन करूंगा जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। लोगों की ये आम धारणा है कि इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर आए, इसी कारण अहिल्या उन्हें पहचान नहीं पाई। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अहिल्या का जन्म स्वयं ब्रह्मदेव से हुआ था और उन्हें छला नहीं जा सकता था। वाल्मीकि रामायण में ये साफ लिखा है कि जब इंद्र गौतम ऋषि के वेश में आए और अहिल्या से प्रणय याचना की, तब अहिल्या ने ये जान लिया था कि ये उनके पति नहीं हैं, किंतु ये जानकर कि स्वयं देवराज इंद्र उनसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अहिल्या ने सब कुछ जानते बूझते कौतूहल में उनकी बात मान ली। यह बात महर्षि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को बताते हैं। मुनिवेशन सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनंदन, मतिचकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। स्रोत बालकांड सर्ग 48 श्लोक 19। अर्थात रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचानकर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहल वश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि इंद्र से समागम के पश्चात अहिल्या इंद्र को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि अब आप शीघ्रता से यहाँ से चले जाइए और महर्षि गौतम के क्रोध से मेरी और स्वयं अपनी रक्षा कीजिए। अथाब्रवीत सुरश्रेष्ठं कृतार्थेनांतरात्मना, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो, आत्मानमा च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। स्रोत बालकांड सर्ग 48 श्लोक 20। अर्थात रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई प्रभो। अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए देवेश्वर। महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इसके बाद की कथा हम जानते हैं कि जब इंद्र वापस जाने के लिए बाहर निकले तो महर्षि गौतम ने उन्हें देख लिया। अब आते हैं दंड की बात पर, तो ये देखकर महर्षि गौतम ने प्रथम दंड इंद्र को ही दिया।
महर्षि गौतम ने इंद्र को नपुंसक हो जाने का श्राप दे दिया। मम रूपं समास्थाय कृतवांसि दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्माद् विफलस्त्वं भविष्यसि। स्रोत बालकांड सर्ग 48 श्लोक 27। अर्थात दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोशों से रहित हो जाएगा। गौतमेनैव मुक्तस्य सुरोषेण महात्मना पेत्तुर्वृष्णि भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्। स्रोत बालकांड सर्ग 48 श्लोक 28। अर्थात रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। अब आते हैं अहिल्या के दंड पर। लोगों को ऐसा लगता है कि महर्षि गौतम ने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दिया, पर यह भी गलत है। वास्तव में गौतम ऋषि ने अहिल्या को कई हजार वर्षों तक अदृश्य रूप में उसी आश्रम में प्रायश्चित करने का श्राप दिया। तथा शप्त्वा च वै शकरण भार्याम्पि च शप्तवान इह वर्षसहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि वात भक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानामाश्रमेस्मिन् वसिष्यसि। स्रोत बालकांड सर्ग 48 श्लोक 29-30। अर्थात इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। यदा त्वेतद् वन घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोह विवर्जिता मत्सकाशं मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि। स्रोत बालकांड सर्ग 48 श्लोक 31-32। अर्थात जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभमोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अब अंतिम बात ये कि लोग ऐसा भी सोचते हैं कि श्री राम ने शिलरूपी अहिल्या के मस्तक पर अपने चरण रखकर उसका उद्धार किया था, जो बिल्कुल गलत है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 49वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि हे राम, ये तपस्विनी सहस्त्रों वर्षों से तप करते हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए तुम दोनों भाई जाकर इसके चरण छुओ। तब श्री राम और लक्ष्मण अहिल्या के चरण छूते हैं, जिससे अहिल्या श्राप मुक्त होती है, और तब महर्षि गौतम पुनः उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। राघवो तु तदा तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदा स्मरन्ति गौतमवचः प्रतिजग्राह साहित। स्रोत बालकांड सर्ग 49 श्लोक 17। अर्थात उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया। आशा है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब उत्तर समाप्त करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को रामचरितमानस के प्रति कोई शंका नहीं होनी चाहिए। वह निःसंदेह हिंदू धर्म के सबसे महानतम ग्रंथों में से एक है। वास्तव में तुलसीदास जी ने जिस काल में मानस की रचना की, उस समय पूरा देश और समाज मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचारों से दुखी था। इसी कारण उन्होंने रामचरितमानस को पूर्ण भक्ति रस में इस प्रकार लिखा ताकि समाज में श्री राम के प्रति आस्था कम न हो पाए। तो रामचरितमानस अपने युग में पूर्ण प्रासंगिक थी, किंतु हाँ, यदि सत्य जानना हो तो हमें वाल्मीकि रामायण पढ़ना ही चाहिए। आज की पीढ़ी के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो हमारे मूल धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे ताकि धर्म